हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 25 जून के करंट अफेयर्स की। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर वीडियो को अंत तक ही देखा करें, क्योंकि अंत तक वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंत तक ही समाप्त होते हैं। वो शुरू के 1-2 मिनट में समाप्त नहीं हो जाते हैं। और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें करंट अफेयर्स का अहम रोल होगा। अब तक जितना रोल था अब उससे कहीं अधिक होगा। तो करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसको भी सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ओलंपिक दिवस है ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है और 23 जून को यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस साल आप सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी चल रही है। इसके चलते जो ओलंपिक मूवमेंट है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउटर बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 यहाँ पर मनाया। और इसके लिए ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीट द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बनाया जा रहा है। अगर हम इस दिन की बात करें तो ये पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। और पिछले 20 वर्षों से ओलंपिक दिवस को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ जोड़ा गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जो IOC, उसने ओलंपिक चार्टर के 1978 संस्करण के दौरान ओलंपिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को एक ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश की थी। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाख। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे मिला। तो जो जर्मन बुक ट्रेड है, जो इन्होंने 2020 के लिए जो शांति पुरस्कार दिया है वो हमारे विजय अर्थशास्त्री हैं और दार्शनिक भी हैं अमर्त्य सेन, उनको इसके लिए चुना गया है। और ये प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और उन्होंने वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम किया। और इसके लिए इनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। बात करें कि जर्मन बुक ट्रेड, तो ये जर्मन बुक ट्रेड जो पुरस्कार है, शांति पुरस्कार, ये 1950 से हर साल प्रदान किया जा रहा है। और इस पुरस्कार के अंदर 25,000 यूरो नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इस शांति पुरस्कार के लिए जर्मन बुक ट्रेड का जो उद्देश्य है वो है कि उन व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो जो यूको बैंक है और इसकी जितनी भी हमारे देश में शाखाएं हैं उसका नेटवर्क है, वहाँ तक अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए इन्होंने 4 कंपनियों के साथ समझौता किया है। और वो 4 कंपनियां हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। इन सभी कंपनियों के साथ इन्होंने मिलकर एक समझौता किया है। तो जो यूको बैंक है इसके अंदर हमारे देश के अंदर 3086 शाखाएँ इनकी लगभग हैं यूको बैंक की हमारे देश में। और यह बैंक है जो ये खरीदारों को बीमा समाधान की आपूर्ति करने के लिए SBI जीवन बीमा के साथ में एक बैंक बीमा समझौता पर भी हस्ताक्षर कर रहा है। और यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। और जिसको इसके MD हैं और CEO हैं वो हैं अतुल कुमार गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लीजेंड ऑफ सुहेलदेव ये पुस्तक किसने लॉन्च की है। तो जो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक है, द किंग हु सेव्ड इंडिया, इसका विमोचन किया है अमीश त्रिपाठी। ये अमीश त्रिपाठी की ही किताब थी। और यह जो बुक है ये वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक के अंदर भारतीय एक राजा था सुहेलदेव, इसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में उसकी लड़ाई, विशाल व्यक्तिगत तपस्या, उज्जवल पहल, सब धर्म, स्थान, क्षेत्र, इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। अगर बात करें हम लेखक अमीश त्रिपाठी के बारे में, तो जो अमीश त्रिपाठी हैं ये लगभग 1 महीने तक HT नेल्सन
बुक स्कैन यानी राष्ट्रीय स्कैम हिट सूची में सर्वश्रेष्ठ 10 में अपनी 6 फिक्शन किताबें शामिल कराने वाले भारतीय वितरण इतिहास के पहले लेखक थे। और वह वर्तमान में अपनी रामचंद्र व्यथा की चौथी जो पुस्तक है रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, इसकी निरंतरता पर आधारित है। और जो अमीश त्रिपाठी हैं ये हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस 2019, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिस्पर्धा के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018, कलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2018 भी जीता इन्होंने। और इनके अलावा 2016 में इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी साइकोन ऑफ इक्ष्वाकु, और इसके लिए इन्हें रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलेशन फिक्शन अवार्ड भी मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट किसे मिला है? तो यह मिला है इसरो को, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को। और इनको लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट इसके लिए पेटेंट मिला। जो लिक्विड कूलिंग एंड हीटेंट गारमेंट है ये मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षा परिधान है, और ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। और जो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट है यह सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है, और इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है, और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारे जो इसरो के निदेशक हैं वो के शिवन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो जो उत्तराखंड क्रिकेट टीम है इसका जो मुख्य कोच है वो एक हमारे पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज थे वसीम जाफर, उनको बनाया गया है। और रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं वसीम जाफर। इन्होंने इस साल मार्च में संन्यास लेने का ऐलान किया था, और किसी टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में यह उनका पहला स्पेल है। और उत्तराखंड 18-19 में अपने डेब्यू करके रणजी ट्रॉफी सीजन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया था, जहां उसे पारी और 115 रन के विदर्भ से हार का सामना करना पड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? तो जो कैम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन है ये तमिलनाडु के सीएम हैं पलानीस्वामी, इन्होंने किया है, के पलानीस्वामी ने। और उन्होंने उनके जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी सीबीजी इसको 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, और ये एक नया संयंत्र है जो प्रतिदिन 15 टन सीबीजी और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नमक्कल, सलेम, पुडुचिथम और रासीपुरम में 5 सीबीजी रिटेल दुकानों का भी उद्घाटन किया है। सीबीजी संयंत्र आईओटी से संबंधित है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और जर्मन कंपनी, इनके बीच में एक संयुक्त उद्यम है इनका। जो बनवारीलाल पुरोहित हैं ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा जल्द ही गरीबों के लिए शुरू की जाएगी, और इस योजना का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भूखा न सोए। और इस योजना के अंतर्गत जो ज़रूरतमंद हैं उनको रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का जो राज्य सरकार है हर साल 100 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च करेगी। राजस्थान के जो सीएम हैं वो अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उद्यमियों की केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए केबीएल माइक्रो मित्र ये एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। ये किया है कर्नाटक बैंक के द्वारा, और इसके अंदर माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। और यह जो वित्तीय सहायता है ये कार्यशील पूंजी अथवा निवेश उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। और यह वित्तीय सहायता सुविधा एक सरल प्रक्रिया और किफ़ायती ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी इनको। कर्नाटक बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं महाबलेश्वर एमएस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी को कितने % की दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो बात करें हम मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस की, तो इन्होंने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 को
जून के लिए जो अपना नया अपडेट जारी किया है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस संबंधी जो समस्या का हवाला देते हुए कहा है इन्होंने कि जो वित्त वर्ष 2020 है इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 3.1% की गिरावट आने का अनुमान है। और साथ में यह भी अनुमान लगाया है कि 2021 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 6.9% की दर से वृद्धि होने का भी इन्होंने अनुमान लगाया है। साथ इसके अलावा जो इन्होंने ग्लोबल माइक्रो आउटलुक में एक बात और कही और एक संकेत दिया है कि चीन वित्त वर्ष 2020 में 1% की दर से वृद्धि करने वाला मात्र है ये G20 का देश है और वित्त वर्ष 2021 में 7.1% की दर से विकास करने की इसकी उम्मीद है। साथ ही मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में जो G20 देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को 4.6% की दर से गिरने का अनुमान लगाया है और इसके बाद 2021 में 5.2% वृद्धि का भी अनुमान इन्होंने जारी किया है। अब हम बात करते हैं आज के निधनों की। तो हमारे पूर्व सांसद और वयोवृद्ध पत्रकार थे विश्व बंधु गुप्ता, इनका निधन हो गया है और वह 1980 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 के दौरान दिल्ली में राज्यसभा सांसद भी रहे। और हमारे पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन का कैंसर के कारण निधन हो गया है। उन्होंने कई टूर्नामेंटों में जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसके अलावा पूर्णिमा जनेन के नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इनके नाम हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और हमारे चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।